हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने ओपन डेटा स्कीम का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ एक प्रॉब्लम, और उससे पहले मैं रेटिंग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ। फिर मैं बताऊँगी कि ये मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का जो सेकेंड ईयर है थर्ड ईयर में, उनसे मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि टॉपिक ये वो लोग उसी टाइम फोर्थ सेमेस्टर में, जैसे मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी फोर्थ सेमेस्टर या मैक्सिमम फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो या थर्ड में, तो उन बच्चों को लेके चीज़ें क्लियर थोड़ी उनको कम होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करती जा रही हूँ। इसे बार बार बहुत बेसिक चीज़ें मैं रिवाइज करती हूँ। अब यहाँ पर मैं रेटिंग से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो रेटिंग्स तीन टाइप की हो सकती है ओपन डेटा स्कीम में। एक हो सकती है ओपन डेटा स्कीम की अपनी खुद की रेटिंग, मतलब मैक्सिमम वो केवीए कितना ट्रांसमिट कर सकता है लोड को। दूसरा, इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की तो रेटिंग्स है ही। तीसरा, लोड की रेटिंग कि लोड की रिक्वायरमेंट क्या है। अब केवीए की जो ओपन डेल्टा की रेटिंग है, जैसा मैंने ये बताया है, केवीए वीवी, ये मैक्सिमम केवीए है जो ओपन डेल्टा लोड को ट्रांसमिट कर सकता है। पर क्या लोड की रिक्वायरमेंट इतनी है? नहीं, लोड इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब लोड की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लोड की रिक्वायरमेंट इससे कम भी हो सकती है, और लोड की रिक्वायरमेंट इसके बराबर भी हो सकती है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, या तीन केसेस के रिस्पेक्ट में मैं अभी डिस्कशन कर रही हूँ। केवीए रेटिंग ऑफ द ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन जो है, पुराने वीडियोस में, जिसका लिंक मैं अभी दे रही हूँ इस वीडियो में, आपको मिल जाएगा। तो वो रेटिंग का मैंने डेरिवेशन किया था वहाँ पे, जो कि √3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज था। अब मैं फिर से रिपीट करूँ, ये मैक्सिमम केवीए रेटिंग है ओपन डेल्टा की जो ट्रांसमिट हो सकती है लोड को। अब ये मैक्सिमम केवीए रेटिंग ओपन डेल्टा की है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग इनटू इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम करंट रेटिंग इनटू √3, ये है मैक्सिमम केवीए रेटिंग ऑफ द ओपन डेल्टा सिस्टम। अब मैं वी फेज आई फेज का दूसरे तरीके से यहीं पर जंबलिंग करके फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मैं वी फेज आई फेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैं वी फेज आई फेज को केवीए ओपन डेल्टा डिवाइडेड बाय √3 करके मैं डिफाइन कर सकती हूँ। अब प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसका मैं लिंक अभी शेयर करूंगी, कि एक ट्रांसफार्मर, फर्स्ट ट्रांसफार्मर बोलो, वहां पर मैंने SBB ऐसा केवीए ट्रांसमिटेड बाय बी ट्रांसफार्मर बताया था। SBB उसको मैं यहाँ S1 से, या सी ट्रांसफार्मर के केवीए को मैं S2 से डिफाइन कर सकती हूँ, वॉट एवर। तो पहले ट्रांसफार्मर का केवीए ट्रांसमिटेड टू द लोड कितना होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, वी फेज आई फेज और एंगल 5+30, ये हम निकाल चुके हैं। सेकेंड ट्रांसफार्मर का क्या है, वी फेज आई फेज एंगल 5-30, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं वी फेज आई फेज को सब्सटीट्यूट कर सकते हूँ केवीए वीवी अपॉन √3 से, तो वो मैंने कर दिया, और 5+30। सिमिलरली S2 को भी मैंने वी फेज आई फेज को केवीए ओपन डेल्टा बाय √3 से रिप्लेस कर दिया, और एंगल आ गया 5-30। अब हमें देखना है कि केवीए लोड रेटिंग क्या है, मतलब केवीए रेटिंग ऑफ द लोड, माना कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ केवीए लोड। तो जब ये जो केवीए लोड है, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, या तो ये इक्वल होगा केवीए ओपन डेल्टा के, या ये बड़ा होगा केवीए ओपन डेल्टा के, या ये छोटा हो सकता है केवीए रेटिंग ऑफ द ओपन डेल्टा के, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं KVA shared by the individual transformer in open delta scheme for any लोड मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो S1 जो हो जाएगा वो KVA लोड, मतलब KVA रेटिंग ऑफ द ओपन डेल्टा की जगह KVA लोड हो जाएगा, और यहाँ पर भी KVA लोड हो जाएगा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ यहाँ पर, कि सपोज लोड की रिक्वायरमेंट है, या मैं कहूँ कि ओपन डेल्टा सिस्टम जो है वो 50 केवीए ट्रांसमिट कर सकता है मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितना ट्रांसमिट कर सकता है ओपन डेल्टा सिस्टम? 50 केवीए। मतलब ये क्या है? केवीए वीवी। ये क्या है? केवीए वीवी। अब लोड की रिक्वायरमेंट माना कि 25 केवी है। अब लोड की रिक्वायरमेंट अगर 25 केवीए है तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर ज़्यादा पावर तो नहीं सप्लाई करेगा ना, वो किसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई करेगा? 25 केवीए के। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे लोड की रिक्वायरमेंट का केवीए डालना पड़ेगा, वो मुझे बताएगा कि इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का केवीए शेयर कितना है या इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कितना केवीए शेयर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लोड, जो कि कम है। अब अगर केवीए लोड की जो है रिक्वायरमेंट वो 50 केवीए से ज़्यादा है, तो एक केस मैंने पार्ट 2 में, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ, मैंने डिस्कस किया था कि अगर लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ओपन डेल्टा स्कीम जो है वो ओवरलोडिंग कंडीशन में ऑपरेट करता है। और ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा करंट इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर से फ्लो हो रहा है, तो वो हालात, ज़्यादा करंट फ्लो होने वाले हालात हैजार्डस हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। मतलब वो जो ज़्यादा करंट है, वो कितना करंट ज़्यादा होता है? 73.3% भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो आईपीएस से बहुत ज़्यादा करंट है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो हमें जो ज़्यादा लोड है उसको किस पे लाना पड़ेगा? कम पर लाना पड़ेगा। ये सारे डिस्कशंस मैं पार्ट 2 में कर चुकी हूँ। डिस्कस कर लेते हैं एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम मैंने यहाँ पूरी लिख दी है और इसमें हमें 5 चीज़ें पूछी गई है, ABCDE। इन सब से रिलेटेड डिस्कशन मैं पहले ही कर चुकी हूँ थ्योरेटिकल। इस प्रॉब्लम में हमें और क्लियर हो जाएगा कि ओपन डेल्टा कैसे काम करता है। प्रॉब्लम क्या है? A 400 kVA load at 0.7 power factor lagging is supplied by 3 single phase transformers connected in delta delta। मतलब 3 ट्रांसफॉर्मर्स डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है और लोड कितना है? 400 kVA 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग पर। ईच ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 200 kVA। मतलब हर ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है? 200 kVA। और 400 kVA किसकी रेटिंग हो गई? लोड की। पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 0.7 हो जाएगा और माइनस साइन के साथ। मतलब जो हम कंसिडर पहले ही कर चुके, लैगिंग पावर फैक्टर के साथ ही हमने लोड शेयर्ड बाय फर्स्ट ट्रांसफार्मर और सेकेंड ट्रांसफार्मर हमने निकाला था। इफ वन ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड, अच्छा उससे पहले हमें दिया हुआ है कि वोल्टेज रेशियो क्या है ट्रांसफार्मर्स का, इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग 2300 वोल्ट्स पर है और लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारी 230 वोल्ट्स पर है। अब इनमें से एक ट्रांसफार्मर हम रिमूव कर देते अगर सर्विसिंग पर्पज से, तो कनेक्शन कौन सा बन जाता है? ओपन डेल्टा। अब पूछ क्या क्या रहे हैं? द केवीए लोड कैरिड बाय ईच ट्रांसफार्मर। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कितना लोड कैरी करेगा? मतलब 400 केवीए का लोड लगा हुआ है 3 ट्रांसफार्मर से तब भी, 2 ट्रांसफार्मर है तब भी। अब 2 ट्रांसफार्मर हो गए हैं तो कितना लोड शेयर होगा? अगर 3 ट्रांसफार्मर थे तो क्या इतना होगा? 400 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा केवीए। अब 2 ट्रांसफार्मर है तो कितना है? वो ओपन डेल्टा वाले जो हमारे फॉर्मूले हमें मालूम है उससे हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज रेटेड लोड कैरिड बाय ईच। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा में या इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की खुद की कैपेसिटी कितनी थी और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओपन डेल्टा ने उसे कितना कैरी करना पड़ रहा है, ये हमें परसेंटेज रेटेड लोड कैरिड बाय ईच ट्रांसफार्मर दे देगा। तीसरा क्या है? टोटल केवीए रेटिंग ऑफ द ओपन डेल्टा बैंक। मतलब टोटल केवीए रेटिंग कितनी है, मतलब वो कितना मैक्सिमम केवीए ट्रांसमिट कर सकता है। कब? जब 200 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए और दोनों मिलके ओपन डेल्टा में काम कर रहे हैं तब। क्या कर रहा है नहीं बोला जा रहा है, कितना कर सकता है वो पूछ रहे हैं। रेशियो ऑफ ओपन डेल्टा बैंक टू वीवी बैंक रेटिंग्स। मतलब ओपन डेल्टा की रेटिंग कितनी है और डेल्टा डेल्टा की रेटिंग कितनी है, उसका रेशियो मांग रहे हैं। और परसेंटेज इंक्रीज इन लोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मर पर परसेंटेज लोड कितना बढ़ गया है वो पूछ रहे हैं। कब?
डेल्टा डेल्टा में भी 400 केवी सप्लाई हो रहा था, ओपन डेल्टा में भी 400 केवी सप्लाई हो रहा है, तो लोड कितना बढ़ गया इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पर वो पूछ रहे हैं। अब क्या है, गिवन वही है कि केवीए लोड कितना देकर रखा है, रेटेड लोड कितना देकर रखा है 400 केवीए का। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना है, तो मैंने इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के लिए सिंगल फेज लिखा है और केवीए लिखा है, तो वो 200 केवीए। और यही एक्चुअली मेरा वी फेज आई फेज है, मतलब ये रेटेड वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर है और ये रेटेड करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर है। तो इस हर ट्रांसफार्मर की अपनी खुद की कैपेसिटी 200 केवीए ट्रांसमिट करने की है। लोड पावर फैक्टर कितना है 0.7, लैगिंग लिखना चाहिए मुझे, लिख दिया। फाई जो है वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, वो कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.7 से, जो कि कितना है 45.57 डिग्रीज। और ये केवी वोल्टेज रेटिंग देकर रखी है इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की V1/V2, तो वो 2300/230 वोल्ट है। चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, द केवीए लोड कैरिड बाय ईच ट्रांसफार्मर। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कितना केवीए लोड कैरी करेगा वो पूछ रहे हैं। हमने अभी अभी देखा कि फर्स्ट ट्रांसफार्मर जो है वो कितना केवीए कैरी करेगा लोड के रिस्पेक्ट में, तो केवीए लोड डिवाइडेड बाय √30 हो जाएगा और एंगल 5+30 है। एंगल कितना है 5+30 और फाई की वैल्यू कितनी है 45.57। तो ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय √3 जो है वो 230.9 आया और एंगल कितना आ गया 75.57। फिलहाल मुझे एंगल से एज सच कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर में से एक ट्रांसफार्मर जो है ओपन डेल्टा में लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा और एक लैगिंग पावर फैक्टर पे, जबकि लोड की रिक्वायरमेंट लैगिंग की है। ठीक है, ये डेरिवेशंस हम सारे कर चुके हैं। अगर मैं केवीए के मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करें केवीए का, तो वो 230.9 का शेयर करें। अब परसेंटेज रेटेड लोड कैरिड बाय ईच। अच्छा, कैपेसिटी कितनी थी इंडिविजुअल की कैरी करने की 200, करना कितना पड़ रहा है ओपन डेल्टा में 230.9, तो कितने से बढ़ गया है परसेंटेज रेटेड लोड कैरी करने के लिए इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर को, और कितना ज़्यादा परसेंटेज में अपनी कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाई है पर ज़्यादा लोड कितना कैरी करना पड़ रहा है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 115.5% यार, मतलब 15.5% से इसकी लोडिंग बढ़ गई है, मतलब अपनी कैपेसिटी से 15%, 15.5% ज़्यादा कैरी करना पड़ रहा है केवीए, ये मतलब है इसका। टोटल केवीए रेटिंग ओपन डेल्टा की कितनी है हमें मालूम है, वो √3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज होता है। वी फेज आई फेज कितना है 200, तो √3 × 200 करेंगे तो वही, मतलब ये है कि लोड जो लगा हुआ है वो भले ही 400 केवीए का लगा हुआ है, पर ओपन डेल्टा के दोनों ट्रांसफार्मर मिला के कितना कैपेसिटी, उनकी कितनी कैपेसिटी है लोड को सप्लाई करने की, तो उनकी 346.4 केवीए की कैपेसिटी है, 400 की नहीं है, पर फिर भी वो 400 बियर करेंगे एक्स्ट्रा लोडेड होकर। 246.4 केवीए मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी करने की, पर फिर भी उनको कितना करना पड़ेगा 400 केवीए करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर को ओवरलोड होना पड़ेगा कितने से, 15.5% से ओवरलोड होना पड़ेगा। अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट अपने को रेशियो ऑफ वीवी बैंक टू ओपन डेल्टा बैंक टू डेल्टा डेल्टा बैंक, मतलब SVV मतलब केवीए रेटिंग ऑफ ओपन डेल्टा डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा। तो ये तो हमें मालूम है √3 टाइम्स ऑफ वी फेज इंटू आई फेज इंटू 100 करेंगे, और डिवीजन में कितनी केवीए रेटिंग होती डेल्टा डेल्टा सिस्टम की, तो वो 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज होती। तो नेचुरली ये सॉल्व अभी कर ही लिया है और 3 × 200 करेंगे तो ये आ रहा है 57.7%, जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं पार्ट 1 में ओपन डेल्टा के, जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। अब वो पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन लोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर, इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पर कितना परसेंटेज लोड बढ़ गया वो पता कर रहे हैं। तो केवीए के टर्म्स में फिर परसेंटेज में पता करें तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पे कितना लोड बढ़ गया 230.9 का हो गया। कैपेसिटी कितनी थी 200 की थी, 200 केवीए की, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है। अब डेल्टा डेल्टा में इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पर कितना लोड आ रहा था 400
डिवाइडेड बाय 3 आ रहा था, इंडिविजुअल पर 1/3 1/3 1/3 आ रहा था, तो 400 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 133.3 केवीए। मतलब जब डेल्टा डेल्टा में तीनों ट्रांसफार्मर काम कर रहे थे तो एक एक ट्रांसफार्मर पर लोडिंग 200 केवीए की नहीं आ रही थी, 133.3 केवीए की आ रही थी। और ओपन डेल्टा में जब वो आ गए तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पर लोडिंग 200 केवीए से भी बियॉन्ड चला गया, वो कितना हो गया 230.9। तो कितने से लोडिंग बढ़ गई इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर पर, तो 230.9 माइनस 133.3 डिवाइडेड बाय 133.3। हम इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो 73.2% आता है। इतने से लोडिंग इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की बढ़ गई है। तो यही पूरा मुझे डिस्कशन करना था। मैंने ओपन डेल्टा पर 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। इसकी सबकी लिंक मैंने शेयर, इस वीडियो के साथ साथ बाकी 3 की भी मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। आप लोगों को किसी भी टाइप की क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। मैं सारी आपकी टेक्निकल क्वेरीज इन टॉपिक्स को लेकर सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक्स को भी शेयर किया हुआ है, इंस्टा पेज और फेसबुक पेज के लिंक को। आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये बहुत डेप्थ में छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए वीडियोस बना रही हूँ और बनाती रहूँगी। थैंक यू।